जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यू न्यू बुक को दोस्तों ध्यान में रखते हुए इसका सॉल्यूशन दोस्तों हम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमारा 13वां चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न। आज ये दोस्तों हमारी पाइप एंड सिस्टर्न की दोस्तों सेकेंड क्लास होने वाली है। और कल हमने दोस्तों पाइप एंड सिस्टर्न वाले चैप्टर का दोस्तों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कहा था कि आज हम पाइप एंड सिस्टर्न को आज हम के इस वीडियो में सेकंड पार्ट में आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए थे 24 से लेकर 48 तक के क्वेश्चन, ये आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस बुक में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, टोटल 48 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसको हमने पार्ट 1 में 23 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए हैं 24 क्वेश्चंस, उन्हें आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। और ये आज जो चैप्टर है ये आपका पाइप एंड सिस्टर्न नल टंकी वाला ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और वीडियो को एक बार फटाफट शेयर कर देंगे। कम से कम हर एक स्टूडेंट कम से कम एक दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा, ताकि सभी लोगों तक ये क्लास जो है पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से कर सकें। चलिएगा दोस्तों, हम बिना समय वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो भी आंसर होगा वो कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पाइप अकेले एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी पाइप है जो अकेले प्रति घंटे 20 गैलन पानी खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए उसी खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता यानी कि उसकी कैपेसिटी यानी कि टंकी की धारिता कितनी है, यानी उसमें कितने गैलन पानी आ सकता है। क्योंकि गैलन में ही आंसर दिया गया है तो भाई आपको बताना है। तो कॉन्सेप्ट आपको वही करना है जो हमने टाइम एंड वर्क में किया और जो हमने पाइप एंड सिस्टम के पार्ट 1 में किया था। तो भाई दो पाइप है, कोई भी पाइप ए मान लिया मैंने और एक पाइप मैंने बी मान लिया। ए की क्षमता है दोस्तों आपकी 20 घंटे और बी की क्षमता है दोस्तों 24 घंटे। लेकिन इसके साथ ही साथ जब ये दोनों पाइप हैं ही और साथ में एक निकासी पाइप है जो पानी को खाली कर रहा है या पानी को बाहर निकाल रहा है। कह रहा है कि जब तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं, जब तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो 40 घंटे में भरता है। जब तीनों पाइप का मतलब है ए बी तो कैसे भरने वाले हैं और सी कैसा है, खाली करने वाला है। सी कैसा पाइप है मेरे भाई, आपको सी जो है ये खाली करने वाला है। जब ये खाली कर रहा है तो इसको लगाएंगे माइनस और आ जाएगा सी। कितने घंटे में भर रहा है, टोटल भर रहा है 40 घंटे में। भाई तीनों का एलसीएम ले लो, भाई तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा। बड़ी संख्या कितनी है, 40 तियाँ होता है 120। भाई बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 छिक्का 120, 24 पंचे 120 और 40 तियाँ 120। भाई इनका क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया भैया 120 और 6 5 3 इनकी क्या आ गई, क्षमता यानी कि कैपेसिटी। यदि मैं आपसे बोलूँ कि ए की क्षमता कितनी है तो आपको सर ए की जो क्षमता है वो कितनी है, 6 है। ए की क्षमता कितनी है, 6 है। यदि मैं आपसे बोलूँ बी की क्षमता कितनी है तो आपको सर बी की क्षमता 5 है। और सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, भाई देखो ए और बी मिलकर कितना भर रहे हैं तो आपको सर ये दोनों मिलकर 6 और 5 11 भर रहे हैं। सी 3 निकाल रहा है तो शेष बचा कितना रहा है, 8 बच रहा है। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, माइनस सी, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि टंकी की धारिता कितनी है। भाई आप एक बात बताओ, जो टंकी है वो प्रति घंटे, निकासी पाइप कह रहा है, निकासी पाइप के लिए बोला गया है कि एक निकासी पाइप अकेले से 20 गैलन पानी खाली करता है। 20 गैलन पानी खाली करता है, और जबकि खाली करने वाले की क्षमता है कितनी, आपको सर खाली करने वाले की जो क्षमता है वो तो 8 है। खाली कितने गैलन कर रहा है भाई, वो कर रहा है 20 गैलन। कितने की क्षमता से, 8 की क्षमता से खाली कर रहा है सी वाला। और भाई टोटल मेरा गैलन है कितना, 120 का। भाई टोटल वर्क यानी कि टोटल उसका कैपेसिटी वो कितना है भाई, 120 का। भाई इंटू कर देंगे 120। भाई इसका आंसर निकल के आ जाएगा कि जो टंकी की जो क्षमता वो कितने गैलन की है। भाई इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 8 से कटेगा ये 15 बार, 15 अट्ठे 120 और 15 दूनी 30 और एक जीरो आ जाएगी यानी कि 300 गैलन। तो भैया ये निकल के आ गया कि जो टंकी की धारिता है वो कितने गैलन आ जाएगी मेरी शेर, आपको वैसे 300 गैलन है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 300 गैलन। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भाई क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दो नल हैं जे और एल, अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं, और यदि एक नल के को खोल दिया जाता है, ये निकासी नल है जो इसको बाहर करता है जल को। भाई जे वाला है, जे कितना समय ले रहा है, जे ले रहा है 10 मिनट का, और एल जो है ये कितने मिनट का समय ले रहा है, 12 मिनट का। और एक नल है जिसका नाम है के, ये खोल दिया जाता है तो सभी तीनों नल एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो वो टंकी 15 मिनट में भर जाएगी। भाई अब तो जे भी खुला है, एल भी खुला है और के, जे भी खुला है, एल भी खुला है, लेकिन जे एल तो ये तो हो गए भरने वाले, लेकिन एक खाली करने वाला कौन सा, निकालने वाला के। इसकी क्षमता कितनी है, वो कह रहा है टंकी 15 मिनट में भर जाएगी। भाई 10 12 15, तीनों का एलसीएम ले लो भाई, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 चौको 60। तो ये आपका हो जाएगा 10 छिक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, 6 5 4। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि जे की कैपेसिटी कितनी है, तो आप बता सकते हो भाई जे की क्षमता 6 है, एल की क्षमता कितनी है, 5 है। यदि मैं आपसे बोलूं के की क्षमता कितनी है, क्योंकि के तो निकालने वाला है, तो भाई दोनों मिलकर भर कितना रहे हैं, 11, 4 ये खाली कर दे रहा है, तो शेष बच कितना रहा है आपको सर, शेष तो 7 बच रहा है। वो कह रहा है नहीं, जो टंकी है ना वो कल के को खोल दिया जाता है तो नल के को अकेले उसी टंकी को खाली करने में, भाई टंकी टोटल है कितने की, भाई टोटल टंकी में पानी कितना आ रहा है, 60। भाई टोटल वर्क मान लो इसको, या टोटल क्षमता मान लो, या टोटल टंकी कितने लीटर के ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल टंकी है कितने की, भाई आपको सर 60 की है। भाई खाली करेगा ना, तो नल के अकेले कब खाली करेगा, तो के की क्षमता कितनी है, 7। तो जब के अकेले खाली करेगा तो वो कितने घंटे में करेगा, 60/7 मिनट। भाई 60/7 मिनट आ जाएगा, तो मिनट में आंसर दिया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन देख लो भैया कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 60/7 मिनट में ये टंकी को खाली कर देगा। आई होप कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, कल के वाले क्वेश्चन की तरह रहेंगे सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट 20 मिनट में खाली कर देते हैं, जबकि अकेले सी पाइप जो है वो टंकी को 8 मिनट में भर देता है। इस बार क्वेश्चन को उल्टा किया गया है भैया। इस बार दो पाइप ऐसे हैं जो टंकी को खाली कर रहे हैं। कौन कौन है से भैया, खाली कर रहे हैं तो माइनस लगा देंगे, माइनस से कितने मिनट में खाली कर रहा है, आप कहोगे सर 15 मिनट में। एक दूसरा नल है, माइनस बी कर देंगे भैया, ये भी पानी को खाली कर रहा है, टंकी को 20 मिनट में खाली कर रहा है। लेकिन एक टंकी है सी, एक पाइप है सी, ये भाई 8 मिनट में ये पानी को भर रहा है, ये 8 मिनट में भर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा 120, 15 अट्ठे 120, 20 छिक्का 120, और ये कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120, 15। भाई ये 8 6 15 कह रहा है यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है, भाई एक साथ खोलने के लिए बोल रहा है एक साथ, तो भाई ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक साथ जब खोलेंगे तो ये माइनस का ए है, माइनस का ए, फिर माइनस का बी, और इसके बाद सी कितना है, प्लस का सी, तो आ जाएगा प्लस का सी। एक साथ खोले जाते तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, तो भाई टोटल टंकी है कितने की, आपको सर टोटल टंकी तो 120 की है। अब ये एक साथ खोलेंगे, ये माइनस का 15, ये माइनस का 20, माइनस का 15 माइनस का 20 कितना बचेगा भाई, आप कहोगे सर सॉरी ये 8 है ये 6 है, भाई 8 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा भैया प्लस, और यहाँ से भैया कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 15, और ये 15, तो भाई 15 एकम 15 भैया क्या बचेगा भाई, प्लस का एक ही तो आएगा भाई, प्लस का 1 आ जाएगा, तो भाई क्या आ जाएगा 1। तो 100/20 एक क्या मान सकते हैं भाई, 120 मिनट कह दो, या हम इसको बोल सकते हैं सीधे, इसको हम 2 घंटे भी कह सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 2 हावर्स भी इसको हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे दोस्त एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 घंटे का समय लेगा। बात समझ में आ गई भाई, कैसे भैया, ये माइनस का 8 है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 8, फिर आपका कितना है माइनस का 6, प्लस का कितना है भैया 15 है। भाई इसको सॉल्व कर देंगे कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा भाई, जब एक बचेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप क्या कहोगे सर, कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये एक बचेगा। उम्मीद करते हैं समझ में बात समझ में आ गई भैया। 8 6 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 8 6 14 और ये 15, तो भाई 14 और 15 ये माइनस कर देंगे, 15 इधर प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो प्लस का 1 बचेगा, तो 120/1, यानी कि इसको हम 120 मिनट में आया, लेकिन 120 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 2 घंटे, यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा।
चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दो पाइप ए बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में टैंक को भर रहे हैं और सी एक तीसरा पाइप ये 10 घंटे में टैंक को खाली कर रहा है। सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। मेरे दोस्त बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। भाई देखो दो पाइप है ना, कौन कौन से हैं, ए है और बी है। ए कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में भर रहा है। बी 15 घंटे में भर रहा है। और एक पाइप है सी, ये 10 घंटे में टैंक को खाली कर रहा है। भाई ये देखो टैंक को क्या कर रहा है मेरे से, ये खाली कर रहा है। भाई ये खाली करने वाला कितने घंटे में, 10 घंटे में खाली कर रहा है। भाई सबका लासा ले लो, सबका एलसीएम ले लो मेरे शेर, कितना आ जाएगा, 15 चौको 60 होता है, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 10 छक्के 60। भाई सबका एलसीएम ले लिया। कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो दो तो हो गए भरने वाले और तीसरा है खाली करने वाला। भाई आप एक बात बताओ, 5 4, ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, तो 5 4 ये 9 भर रही है, 6 खाली कर रहा है। तो सी का कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो सी का कितना आ जाएगा आपको सर, सी का आ जाएगा 3। हमें निकालना है टोटल, तो टोटल है कितना मेरा भाई, 60 भरना था। 60 भरना था किसे, तो टैंक को कितना समय लगेगा भाई, 3 खाली भी तो कर रहा है, तो इसी 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 20 घंटे। तो कितना समय लगेगा मेरे शेर, 20 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी भरी हुई टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप, अब ये देखो दो पाइप कैसे हो गए भाई, आप कहोगे सर ये दोनों पाइप हो गए खाली करने वाले, ये दोनों पाइप हो गए खाली करने वाले, ठीक है। जबकि पाइप सी अकेले इस टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। बी और सी को एक साथ 5 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और फिर ए को खोला जाता है। तो पाइप ए जो है ना, वो उस टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। तो भाई खाली करने वाले हैं तो इनको एक साइड लिख लेंगे। ए कैसा है, खाली करने वाला है, 36 मिनट में खाली कर रहा है। बी पाइप खाली करने वाला है, ये 45 मिनट में ये टैंक को खाली कर रहा है। और एक सी है, ये भर रहा है कितने मिनट में, ये 15 मिनट में भर रहा है। सबका एलसीएम ले लो, इनका सबका एलसीएम ले लेंगे तो इनका 36, 45 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बताओ भाई। एलसीएम क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या का भाग भाई, तीनों से चला जाए। तो 45 का और इसका भाई एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 180, 180 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 36 पंचे होता है आपका 180, 36 पंचे 180 और 45 चौको 180 और 15 इंटू 12 यानी कि 180। एलसीएम आ गया 180, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि बी और सी एक साथ 5 मिनट के लिए, अब बी को खोला है और सी को, तो भैया सी तो प्लस है, ये माइनस में बी हो जाएगा, सी माइनस बी, क्योंकि सी और बी को एक साथ खोला है कितने देर के लिए, 5 मिनट के लिए। भाई सी की क्षमता 12 है, बी की क्षमता 4 है, तो भाई सी माइनस का बी, तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 बचेगा। इनकी क्षमता कितनी है, 8। कितने मिनट के लिए खोला गया, 5 मिनट के, तो 5 मिनट में ये कुछ ना कुछ तो भरेंगे। 8 की क्षमता से ये 5 मिनट में कितना भर देंगे, 8 पंचे 40, यानी कि ये 40 भाग तो ये ऐसे ही भर देंगे 5 मिनट में चलने के बाद। 5 मिनट में ये 40 भाग क्या कर दिया, इन्होंने भर दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भरा, 40 भाग भरा। मेरा टोटल था कितना भाई भरने को, 180, 180 में से 40 इन्होंने ही भर दिया है। अब आगे कह रहा है कि फिर दोनों को मैंने बंद कर दिया। भाई दोनों को भाई क्या कर दिया, बंद करने के लिए बोला है मैंने, दोनों को बंद कर दिया। अब ए को खोला गया है, ठीक है भाई, दोनों को बंद कर दिया गया। अब किसको खोला गया है, अब ए को खोला गया है, ठीक है भाई। अब देखो भाई 40 भाग तो ये टंकी का भर चुका है, ठीक है भाई, 40 भाग तो ये टंकी का भर चुका है। लेकिन भाई जो टोटल टंकी थी वो कितनी थी भाई, 180 की थी। 180 में से 40 भाग भर गया है, अभी भी मेरी टंकी कितनी खाली शेष है, आपको सर अभी भी 140 शेष है। अब इस एक जो शेष कितना बचा भाई, शेष तो मेरा 140 बचा है ना, शेष मेरा बचा कितना, 140। अब इसे भरेगा कौन, अब कह रहा है इससे, अब ए को खोला है तो ए टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा भाई। अब इस भरे हुए 140 भाग को ए खाली कर रहा है। ए की क्षमता कितनी है, 5 है। जब ए की क्षमता 5 है, इसको 5 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी कि 28 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा मेरी शेर, आप कहोगे सर 28 मिनट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 28 मिनट का समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यदि बात समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पाइप ए और बी
एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर रहे हैं और सी अकेला उस टंकी को 10 घंटे में खाली कर रहा है। भाई सी का काम है खाली करने का, ठीक है भाई कर लेंगे। ए कितने घंटे में भर रहा है? ए भर रहा है 20 घंटे में। और बी कितने घंटे में भर रहा है भैया? बी भर रहा है 30 घंटे में। और सी है खाली करने वाला, ये 10 घंटे में ये खाली कर रहा है, 10 घंटे में ये इसको खाली कर रहा है। वॉशरूम जा रहे क्या है? थक जाते यार, बोलत बोलत मुंह पर आने लगा था। सहता है पढ़ा था, मैथ में लगा था टाइम। क्या है? हाँ बाल्टी पर रखो भरो। हाँ अब देखो आपको क्या करना है भाई, ध्यान से देखना। अब इनका सबका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? एलसीएम आ जाएगा आपका 60। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे शेर? आपको सर एलसीएम आ जाएगा 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 10 छिक्का 60। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि जब पाइप ए और बी एक साथ 3/1/2 घंटे के लिए खोले जाते हैं, 3/1/2 घंटे का मतलब है 3.5 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो भाई अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ए और बी को एक साथ खोल दिया है। तो ए प्लस बी को जब एक साथ खोला तो कितना भर रहे हैं? तो 3 2 5 भर रहे हैं। ये कितने घंटे के लिए? 3.5 घंटे के लिए। तो आप एक बात बताओ, ये 5 की क्षमता से 3.5 घंटे में कितना कर लेंगे? तो 5 × 3.5 कितना भर देंगे? तो भाई ये भर देंगे 17, 5 1 5 25 और 5 या 15 2 17। तो इन्होंने कितना यूनिट भाग भर दिया? आपको सर 17.5 भाग इन्होंने भर दिया है, यानी कि 17.5 इन्होंने खाली कर दिया है। खाली करने के लिए बोल रहा है कि भरने के लिए भाई तक खोल दिया जाता है। तो कितना भर देंगे? 17.5 इन्होंने भाग भर दिया, यानी कि भरा, यानी किया गया कार्य मान लो या भरा मान लो। ठीक है। अब देखो 17.5 यहाँ पर भर गया है। टोटल मेरी टंकी थी कितने की भाई? टोटल टंकी जो थी वो 60 की क्षमता की थी। अब आगे कह रहा है इसके बाद बंद कर दिया जाता है और पाइप सी को खोल दिया जाता है। अब भाई किस पाइप को खोला गया? भाई सी को खोला गया है, जबकि सी कितना कर रहा है भाई? 6। सी कर रहा है 6। भाई 17.5 लीटर भर दिया इसने। अब पूछ रहा है कि जो पाइप सी है, जो पाइप आपका सी है, ये भाई पाइप को क्या कर रहा है, कितनी देर में खाली करेगा, ये आपसे पूछा है। तो भाई अब इस 17.5 वाले भाग को ये कितनी देर में खाली कर देगा? मेरा भाग है कितना? 17.5। अब इसे पाइप को कौन खाली करेगा? सी वाला। तो सी की क्षमता कितनी है भैया? 6 है। तो ये हो जाएगा 17.5 और बटे में कितना आ जाएगा? 6। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, भाई पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, हो जाएगा आपका 60। भाई 60 से इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 60 दूनी होता 120। 2 घंटे तो हमें यहीं से मिल गए। अभी भी मेरा कितना शेष बचा हुआ है? 2 घंटे तो ये मिल गए। 60 दूनी 120, अभी कितना बचा हुआ है? तो आप कहोगे सर ये 175 है। तो कितना बचा है? तो आप कहोगे सर ये अभी भी हमारा 55 भाग अभी बचा हुआ है। कितना भाग बचा हुआ है? तो 2 घंटे 55/60 मिनट के लिए, तो 2 घंटे 55 मिनट ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना है? 2 घंटे 55 मिनट है क्या भाई ऑप्शन में? जी भैया बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसी क्रम में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है? कहा गया है कि 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटों में भर रहे हैं और एक तीसरा पाइप इसे 24 घंटे में खाली कर रहा है। ए भर रहा है कितने घंटे में? 12 घंटे में। बी भर रहा है 15 घंटे में और सी है खाली करने वाला, वो इसे 24 घंटे में खाली कर रहा है। सबका एलसीएम ले लेंगे भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 120। 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 12 दामन 120, 15 अट्ठे 120 और 24 पंचे 120। क्लियर। कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। भाई जब ये बताओ तब तीनों पाइप एक साथ खोलेंगे तो ए प्लस बी ये तो हो गए भरने वाले, सी का हो गया खाली करने वाला। ये ए और बी मिलकर 18 भरेंगे तो ये 5 खाली कर देगा। 18 भरेंगे ये 5 खाली कर देगा मेरे शेर। तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर ये बचेगा आपका 13 यूनिट। कितना यूनिट बचेगा मेरे शेर? 13 यूनिट। भाई कुंड को भरने में कितना समय लगेगा? मेरा जो कुंड है वो कितने का है, कितनी क्षमता का? 120 का। भाई कुंड की क्षमता कितनी है? 120 की।
हमें भरना 120 है, तो कुल समय कितना लग रहा है भाई? कुल समय लग रहा है 13 यूनिट का। भाई 13 का इसमें भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 13 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 निम्मा 117, तो कितना बचेगा? 3। तो 9 सही 3/13 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप कहोगे सर 9 बटे सही 3/13 कैसे पता करेंगे? भाई आपको क्या करना है भाई, देखो 9 सही 3/13 घंटे आ गया है ना, तो भाई बटे में 13 आ रहा है, तो जब 13 आ रहा है 3/13, तो ये लगभग 9 घंटे 13 मिनट में तो है ही, लेकिन ये लगभग कितना चला जाएगा? तो इसको हम अप्रॉक्स कहेंगे 9 घंटे 14 मिनट। कितना बोलेंगे मेरे शेर? आप कहोगे सर 9 घंटे 14 मिनट अप्रॉक्स बोलेंगे, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो घंटों में निकटतम मिनटों में, तो निकटतम मिनट क्या है? तो 14 के निकटतम में तो ही 13 है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 मिनट। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। यदि 3 भाग में 13 के दूंगा तो पॉइंट में जाएगा, लेकिन वो लगभग में कितना जाएगा? 14 के ही आसपास जाएगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ चुका है। पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में भरते हैं। अकेले पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले गए हैं तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा? तो भाई देखो, पाइप ए है और बी है, ए और ये बी कितने घंटे में भर रहे हैं? 15 और 12 घंटे में। ये भरने वाले हैं, तो ए कितने घंटे में भर रहा है? 15 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहा है? 12 घंटे में। और एक तीसरा पाइप है वो सी, वो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर रहा है। जो खाली कर रहा है तो इसको कर देंगे माइनस। भाई इनका सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 60। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? 60। 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और 10 छिक्का 60। अब कह रहा है कि इनको तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। एक साथ कितने देर के लिए? 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोला गया है। तो भाई ए प्लस बी तो हो गए भरने वाले, और सी हो गया खाली करने वाला, बराबर। ये भाई 5 4 9 भर रहे हैं, 6 खाली कर दे रहा है, तो बच कितना आ रहा है भाई? पानी बच रहा है 3। 3 भाग बच रहा है। और अब इस 3 भाग कितनी देर के लिए चला? ये 3 भाग चल रहा है 2 घंटे 40 मिनट के लिए। भाई 2 घंटे 40 मिनट को घंटा बना लेंगे। कैसे? ये दिया गया है 2 घंटे 40 मिनट। भाई 2 घंटे 40 मिनट दिया गया ना, तो भाई 60 से इसको भाग दे दो। 60 से इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 40/60, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, तो 3 दूनी 6 और 6 दो कितना हो जाएगा? 8/3। तो भाई इसको मैंने चेंज कर लिया, कितना आ गया? आप कहोगे सर ये तो आ गया हमारा 8/3। कितना आ गया मेरे भाई? आप कहोगे सर ये तो आ गया 8/3, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो 8/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना समय लगा यहाँ से? तो यहाँ से इसको कितना समय लगा भैया? 8 घंटे का समय लगा। अब भाई कह रहा है कि टोटल 8 भाग इन्होंने भर दिया, ये 8 भाग भरा है। अब मेरा टोटल भाग था कितने का? 60 का। भाई 60 में से 8 भाग भर दिया, तो शेष बचा कितना है? तो शेष भाग यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो शेष भाग बचा कितना भाई? 60 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 52 बचेगा। और भाई टोटल टंकी थी कितने की भाई? 60 की। तो भाई बटे में कितना आ जाएगा? 60। भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, 4 से इसको काट देंगे, 15 बार कटेगा, 15 चौको 60, तो 13/15 भाग जो ये खाली कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है कि 2 पाइप हैं ए बी, एक टंकी को 20 मिनट 24 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप टंकी 3 गैलन मिनट के हिसाब से खाली कर रहा है। ए बी सी को एक साथ खोला, 15 मिनट में भर जाता है। टंकी की क्षमता बताएं। भाई इस बार कैपेसिटी पूछ ली। भाई इस बार मेरे दोस्त क्या पूछी है? टैंक की क्षमता पूछ ली है। ए कितने मिनट में भर रहा है? भी आप कहोगे सर ए भर रहा है 20 मिनट में। ए भरने वाला है ना, तो जब ये ए भरने वाला है, ये भर रहा है 20 मिनट में, बी भर रहा है 24 मिनट में, बी भर रहा है 24 मिनट में, और सी है खाली करने वाला, ये 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से ये खाली कर रहा है। भाई इसको साइड में लिख लो, इसको यहाँ ना लिख के इसको साइड में लिख लेता हूँ कि सी जो है ना ये खाली करने वाला है, और ये 3 गैलन प्रति मिनट, यानी कि इसको मैं जी प्रति एम लिख देता हूँ, गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली कर रहा है। अब देखो आगे बोला कि इन पाइप को मैंने एक साथ खोला। जब एक साथ खोला है तो ए प्लस बी, सी खाली करने वाला है माइनस सी, तो ये 15 मिनट में भर जाता है। कितने मिनट में? 15 मिनट में। भाई अब इनका सबका एलसीएम ले लो। अब इनका सबका आपको क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आ जाएगा भैया 120।
15 अट्ठे 120, 24 पंचे 120 और 20 छिक्का 120। इतना करने के बाद कह रहा है कि बताइएगा टैंक की क्षमता कितनी है। भाई टैंक की क्षमता कितनी है भाई, ए और बी दोनों मिलकर कितना हो रहा है। पहले तो सी की क्षमता यहाँ से निकालेंगे, सी की क्षमता यहाँ से निकालेंगे। तो सी की क्षमता कितनी है यहाँ से 3 गैलन प्रति मिनट। सी कितना निकाल रहा है भाई, आपको सर सी की जो क्षमता वो आ गई 3 गैलन प्रति मिनट। लेकिन टोटल टंकी की क्षमता कितनी दी गई है 120। तो ये 120 तो ये भरेगा ही, लेकिन इसमें से 3 गैलन के हिसाब से ये बाहर निकाल भी तो रहा है। तो 3 गैलन प्रति मिनट, जब ये 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से सी निकाल रहा है तो ये हो जाएगा 3/3 कैसे होगा 3 गैलन। और ये सी की क्षमता भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्यों भाई, ये 6 5 ये 11 भर रहे हैं, 8 ये खाली कर रहा है, तो बच कितना रहा है 3। तो 3 ही तो बच रहा है और 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से निकाल रहा है। टोटल टंकी की क्षमता थी कितनी 120, तो ये आ जाएगा 120। 3 चौको 12 और 40 तियाँ 120 गैलन। कितना भाग खाली कर देगा भाई 120 गैलन भाग जो है ये खाली टैंक की क्षमता हो जाएगी 120 गैलन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। ये 3 कैसे आया 2 बार भैया, ए और बी साथ में खोल रहे, साथ में पानी को भर रहे हैं, सी निकाल रहा है बाहर, तो 15 11 भर रहे हैं, 8 खाली कर दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 3। और 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से ये बाहर भी निकाल रहा है, तो कितना हो जाएगा इसकी टैंक की क्षमता 120 गैलन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 2 पाइप हैं S1 और S2। भैया 2 पाइप है, ठीक है भाई, कौन कौन से, एक S1 है और एक S2 है। एक 15 घंटे में और एक दूसरा 20 घंटे में भर रहा है। 15 घंटे और 20 घंटे में भर रहा है। और एक S3 है, वो उसे पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 40 घंटे में, ये माइनस लगा लेंगे, 40 घंटे में ये खाली कर रहा है। ये खाली करने वाले हैं, 2 भरने वाले हैं। भाई देखो इनका सबका क्या करेंगे भाई, सबका ले लेंगे एलसीएम, इनके सबका एलसीएम ले लो भाई, ठीक है। दूसरी बात आगे बोला है कि सबसे पहले दोनों पाइपों को S1 और S2 खोले जाते हैं 2 घंटे के लिए। भाई आप एक बात बताओ, यहाँ से मैंने S1 को खोला और S2 को साथ में खोला, कितने देर के लिए 2 घंटे के लिए मैंने इसको खोला है, 2 घंटे के लिए खोला है। और S3 खोलने के बाद कितने समय में टैंक को पूरी तरीके से भर देगा। भाई पहले तो इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 15 अट्ठे 120, 20 छिक्का 120, 40 तियाँ 120, ठीक है भाई। अब भाई यहाँ से मैंने क्या किया, S1 और S1 S2 को मैंने एक साथ खोला। तो S1 S2 को भाई एक साथ जब खोलेंगे तो कितना हो रहा है 8 6 14। ये भाई कितनी क्षमता से करेंगे कार्य 14 से। भाई 14 से कितने देर के लिए खोलेंगे 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे में ये कितना काम कर देंगे, तो ये 2 घंटे में 14 दूनी होता है 28 काम कर देंगे, 28 काम कर देंगे। लेकिन मेरा टोटल काम था कितने का, मेरा टोटल काम 120 का था, जिसमें से 28 काम हो चुका है। तो मेरा शेष भाग कितना बचेगा, इससे ये कर दूंगा -10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से 2 जाएगा 9। तो मेरा शेष भाग कितना बचा है मेरे भाई, आप कहोगे जैसा जो शेष भाग बचा है ना, वो बचा कितना है मेरे भाई 92 बचा है। अब शेष भाग जो 92 बचा है ना, उसे कौन भरेगा भाई, वो S3 भरेगा। S3 भाई कितने समय में भर देगा मेरे भाई इस भरे हुए भाग को। तो S3 भाई है कितना 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 14। और 14 में से 3 ये खाली कर रहा है, बच कितना रहा है 11, बच कितना रहा है 11। तो 92/11 हो जाएगा। मैं 92/11 क्या ऑप्शन में है क्या भाई, जी भैया है। तो 92/11 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ए वाला ही आंसर आ जाएगा 92/11 इस क्वेश्चन का एकदम। ये 11 कैसे आया, ये बात समझ में आई भाई। ये 11 इस प्रकार से आया, S1 + S2 और माइनस का S3 करने से ये आपका कितना आया 11 भाग आया। समझ में आ गया ना। ये 11 क्यों आया कि 8 6 14 और 14 में से ये S3 3 बाहर निकाल रहा है, तो बचा कितना रहा है टंकी में 11। टोटल टंकी का शेष भाग बचा था 92, तो 92/11 घंटे में टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। पाइप ए टैंक भरने वाला है, जबकि बी और सी 2 पाइप हैं और ये टैंक को खाली करने वाले हैं। पाइप ए एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी पूरा टैंक 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरीके से भर जाता है। पाइप सी अकेले टैंक के 2/3 यानी कि 2/3 हिस्से को कितने घंटे में खाली कर देगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो भाई देखिएगा, पाइप ए टैंक भरने वाला है, ठीक है भाई। जब ए भरने वाला है तो ए कितने घंटे में भर रहा है, ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए अकेले इस टैंक को
10 घंटे में भर रहा है। और बी भैया खाली करने वाला, ये 24 घंटे में बी अकेले इसको खाली कर रहा है। जब खाली करने वाला है तो माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 24 घंटे में खाली कर रहा है। और तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं भैया। एक कैसा है, भरने वाला है, बी है खाली करने वाला, और एक पाइप सी भी अकेले खाली करेगा। तो भाई ये भी हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। कितने घंटे में खाली कर रहा है भाई, 40 घंटे में पूरी तरीके से भर रहा है। ठीक है भाई, भर रहा है। भाई इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो तीनों का एलसीएम जो है वो आ जाएगा 120। 10 और ये कितना है आपका 12 दाम 120, 24 पंचे 120 और 40 तियाँ 120 हो गया भाई। अब देखो ए की क्षमता कितनी है, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ए की क्षमता है 12। ए की क्षमता जब 12 है, बी की कितने मिनट में खाली कर रहा है 5, तो 12 माइनस 5। सी कितना कर रहा है भैया 12, 5 कितना हो जाएगा भाई 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। 17 में से ये 3 खाली कर रहा है, तो भाई कितना बचेगा भाई, आप कहोगे सर ये 14 बचेगा। तो सी की यहाँ से भाई हम क्षमता निकाल सकते हैं, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 12, ये बढ़ रहा है 5 ये, तो सी कितना कर रहा होगा, ये 3 कर रहा है। फिर 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, आप कहोगे सर 7। 7 में से 3 ये चला जाएगा तो बचेगा कितना, आप कहोगे सर बचेगा 4, क्योंकि 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7। 7 में से सी भी तो निकाल रहा है पानी, कितना 3, तो 7 में से 3 माइनस किया तो कितना निकाला 4। तो भाई यहाँ से भाई सी कितने मिनट में किस क्षमता से कार्य कर रहा है, 4 की क्षमता से। हमसे पूछा तो सी अकेले टैंक का 2/3 भाग यानी 2/3 हिस्सा कितने घंटे में खाली कर देगा। तो भाई खाली करने के लिए पूछा सी का 2/3 हिस्सा। टोटल टैंक है कितने का 120 का है, 120 की क्षमता का है, और इसको 2/3 भाग से खाली करेगा भाई। तो सी की क्षमता से काम करेगा 4 और इसका 2/3 भाग कितने घंटे में खाली करेगा ये पूछा था। तो भाई इसको काट देंगे, 3 से काट देंगे इसको, 3 चौको होता है 12 और 4 से ये कट जाएगा 10 बार, और 10 दूनी हो जाएगा 20 घंटे। तो टोटल कितना समय लेगा भैया, 20 घंटे का समय लेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है 20 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई मेरे भाई, कितना समय लेगा, 20 घंटे का समय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि पाइप ए बी टंकी को क्रमशः 12 घंटे 18 घंटे में भरते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए बी का 4 सही 1/2 यानी कि 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है, तो फिर बंद कर दिया जाता है। तो सी अकेला इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। भाई अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही मैंने एक सेम क्वेश्चन कराया था। ए कितने घंटे में भर रहा है, आपको सर ए 12 घंटे में और बी 18 घंटे में, और सी इसे 8 घंटे में खाली कर रहा है। सी इसको 8 घंटे में खाली कर रहा है। मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, एलसीएम आ जाएगा 108। भाई कैसे आएगा भाई, देखो ये 18 है, 108 आ जाएगा ना भाई, 12 18 और 8। भैया 108 नहीं होगा भाई, 108 गलत हो जाएगा भाई, 108 से ये कट ही नहीं रहा है। भाई इसका एलसीएम ले लो, 18 चौको 72, ठीक है, 12 छिंग 72, 18 चौको 72 और 8 निम 72, 6 4 9। भाई तीनों को एक साथ खोला मैंने, ए और बी को पहले एक साथ खोल देते हैं। जब मैं ए और बी को एक साथ खोलता हूँ तो ए प्लस बी, तो ये दोनों खोलने पर कितना भर रहे हैं, तो 6 4 10, 10 भर रहे हैं। कितनी देर के लिए खोला है मैंने, भाई इनको मैंने खोला केवल 4.5 घंटे के लिए। तो 4.5 घंटे में ये कितना कर लेंगे भैया, कितना भर देंगे, तो 10 पना 50 की 0, 10 चौको 40 5 45, कितना भर देंगे भाई, आपको सर ये 45 भाग तो ये ऐसे ही भर देंगे। कितना भर देंगे भाई, पॉइंट हटेगा तो 45 आ जाएगा। तो 45 भाग इन्होंने भर दिया है, 45 भाग तो इन्होंने भर दिया है मेरे भाई। लेकिन अभी भी मेरा भाग कितना खाली है, 72 था, 72 में से 45 भर गया, लेकिन मेरा शेष भाग कितना बचा है, माइनस कर देंगे। 12 में से 5 जाएगा 7, 6 में से 4 जाएगा 2। अभी भी जो 27 है ना भाई, ये मेरा भाग कैसा है, शेष भाग है। ये 27 अभी मेरा शेष बचा हुआ है। तो ये कौन भरेगा, सी भरेगा नहीं, सी तो खाली करने वाला है। तो सी कितने घंटे में खाली करेगा, सी की क्षमता तो 9 है भाई, शेष भाग कितना है 27 है, 9 की क्षमता से खाली करेगा। तो इसको कितना समय लगेगा भाई, लेकिन इसमें ये बोला है कि सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन 45 तो ये भरा ही है, लेकिन वैसे तो आपका 27 खाली है। वैसे 9 3 27 तो 3 घंटे आ रहा, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं। तो जब ऑप्शन में है नहीं तो ये आंसर थोड़ी आएगा हमारा। भाई 45 इस भरे हुए भाग को कितने घंटे में खाली करेगा, क्योंकि यहाँ से टंकी को बंद कर दिया गया। तो 45 वाले भाग को कितने घंटे में खाली करेगा, 9 की क्षमता से कार्य करेगा, 9 पना 45 यानी कि
5 घंटे। 5 घंटे में ये खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई। मैं इसका शेष नहीं निकालूंगा भाई, ठीक है। मैं इसका शेष भाग हमें इसका नहीं लेना है भाई, ठीक है। हमें इसका शेष भाग नहीं लेना है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने दिया गया है कि 2 पाइप ए और बी भरे हुए हैं। एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट में खाली करते हैं, जबकि पाइप सी इसे अकेले उस खाली टैंक को 12 मिनट में भर देता है। जबकि टैंक पूरा तो भरा होता है तो ए और बी 4 मिनट के लिए खोले जाते हैं। इसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा या कितने मिनट का समय लगेगा, ये आपसे पूछा है भाई। कर लो भैया। देखो ए और बी भरे हुए टैंक को खाली कर रहे हैं, तो ए कैसा हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा टैंक खाली करने वाला। ये 10 मिनट में ये खाली करता है। बी भी खाली करने वाला, ये 15 मिनट में खाली करता है। जबकि सी भर रहा है, तो जो भरने वाला तो ये 12 मिनट में ये भर रहा है। भाई इनका तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा इनका तीनों का 60। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, 10 छिक्का 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। 6 4 5 का आ गया भाई। अब देखो इनको ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला गया है। किसको किसको खोला है, ए और बी को। तो भाई खाली करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा -a और ये हो जाएगा -b। तो 6 4 कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 6। भाई ए और बी कितना हो भाई, मिलकर कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। भाई कितने मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए खोले, तो 4 मिनट में ये कितना भाग खाली कर देंगे, तो 10 चौको 40। ये 40 भरेंगे नहीं, ये क्या कर रहे हैं 40, तो ये खाली कर रहे हैं क्योंकि ये पाइप निकासी वाले पाइप है, खाली कर रहे हैं। तो भाई 60 तो मेरा टोटल था ही, 60 तो मेरा टोटल था, ये 40 खाली कर रहे हैं। तो अब भाई इसको बी के साथ, कौन, सी को बी के साथ खोला है मैंने। तो जब सी को मैंने बी के साथ खोला है तो 5 ये है 4 ये है, तो ये कितना होगा भाई, 1 हो जाएगा। तो ये 1 करेगा तो ये 40 टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा, कितने मिनट में भर देगा, तो इस खाली हुई टंकी को। तो ये 40 तो खाली करेगा, सी और बी मिलकर करेंगे तो 1 करेंगे, तो 40 एकम 40 यानी कि 40 मिनट में ये भरेगा। 40 मिनट में इस टंकी को भरने में समय लेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आपसे कि किसी पूल में 3 नल हैं। पूल को भरने में पहले नल को 3 दिन, दूसरे नल को 2 दिन, तीसरे नल को 18 घंटे लगते हैं। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। 8 घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। तो पूल कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगा, यानी कि जो पूल है वो कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगा। ए नल है, ए को भाई 3 दिन के लिए, तो 3 दिन को घंटे में चेंज कर लेंगे मेरे शेर। 3 दिन को मैं घंटे में चेंज कर लूँगा। भाई पहला नल मान लिया मैंने ए है, पहला नल है भाई, 3 दिन को घंटे में चेंज कर देंगे। 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 24 तियाँ 72 घंटे हो गए आपके ये। फिर दूसरे नल को भाई 2 दिन, 2 दिन का मतलब है 48 घंटे हो जाएंगे भैया, घंटे में चेंज कर लिया है। और तीसरे नल को भाई 18 घंटे लगते, तो ये घंटे में दिया गया है। भाई 24 72 48 18 तीनों कैल्शियम ले लो। तो तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपको जब तीनों कैल्शियम हो जाएगा 144। 72 दूनी होता है 144, 48 तियाँ 144 और 18 अट्ठे 144। बात समझ में आ गई। यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा। ये 72 48 18 कैसे आए, मैंने दिन को घंटों में चेंज कर दिया। अब कह रहा है कि तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। अब जब तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि भरने वाले हैं ना तीनों, तो तीनों रहेंगे सी। जोड़ देंगे तो 8 2 10 3 13 हैं और ये 8 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो ये 8 घंटे में कुछ ना कुछ तो भाग ये भरेंगे। तो 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे होता है 104। ये तीनों खुलकर 8 घंटे में ये तीनों नल 104 भाग ये भर देंगे, 104 भाग ये भर देंगे। मेरा टोटल भाग था कितना, 144। अब इन्होंने 144 में से 104 भर दिया, तो शेष बचा कितना है, तो शेष बचा तो 40 ही है। ये 40 कैसा बचा है, शेष है। अब ये शेष भाग को कौन भरेंगे भाई, कह रहा है कि तो दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। अब बाकी के शेष भरेंगे। तो दूसरा नल, पहला नल ये है, दूसरा नल ये है, तीसरा नल ये है। अब ये बोल रहा है कि दूसरे नल को मैंने बंद कर दिया। अब भरेगा कौन, ए और सी ही तो भरेंगे। तो ए प्लस सी कर देंगे भैया। ए प्लस सी की क्षमता कितनी है,
ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 8 है, तो ये 10 की क्षमता से भरेंगे। शेष भाग कितना है, 40 है, और ये 10 की क्षमता से करेंगे भैया कितना कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा मेरे शेर, तो कितना बचेगा। आप कहोगे सर ये तो आ गया है हमारा 4 घंटे। भैया 4 घंटे ये आंसर नहीं आएगा, 4 घंटे का समय तो यहाँ पे लगा ही है, और पिछला 8 घंटा यहाँ पर भी तो दिया है इन्होंने, 8 घंटे तो ये भी लगे, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 घंटे का समय लगेगा। तो पूरी तरीके से भरने के लिए इसे 12 घंटे का समय लगेगा मेरे शेर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का हो जाएगा। 4 घंटे देखकर आंसर मत लगा देना भैया, यहाँ पर बी ने भी तो इस पूल को भरा है, भले ही उसने पूरा ना भर पाया लेकिन कुछ तो भाग भरा है, फिर भी इसने बी ने 8 घंटे का समय तो दिया, 8 घंटे का समय दिया भाई, लेकिन समय ये भी जुड़ेगा, 4 घंटे ये जुड़ेगा, 8 घंटे ये, तो 8 4 कितना हो जाएगा, तो 12 घंटे में ये टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 13 सही 1/3 घंटे में, 13 सही 1/3 घंटे को कितना लिख सकता हूँ, 13 3 39 40/3। भाई ठीक है लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भाई ए का कितना है भैया, ए भरता है 10 घंटे में, और बी कितना भर रहा है भाई, 13 3 39 40/3, कितना भर रहा है, 40/3 घंटे में। और पाइप सी ये खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है, ठीक है। जब तीनों पाइपों को मैंने एक साथ खोला तो भाई ए + बी तो हो गए भरने वाले, और सी हो गया खाली करने वाला, तो ये भाई 8 घंटे में ये भर जाता है। कितने घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में। अब भाई इनका सबका एलसीएम ले लो आप लोग। इनका एलसीएम कैसे ले लेंगे भैया, 40 हो जाएगा, क्योंकि 10 चौको 40, 3 से ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, 40 ही बचेगा, और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। क्लियर। तो यहाँ से भाई ए की क्षमता कितनी है, तो आपको सर ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 4, बी की क्षमता कितनी आ गई, 3। सी की निकाले लेंगे तो 4 3 7, सी की है 5, 7 में से 5 जाएगा माइनस का, सी निकालेगा तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 2। 4 3 7, 5 निकाल दिया तो बचा कितना, शेष बचा है 2। हमसे पूछा कि पाइप सी अकेले 25% भाग, भाई सी को भरना कितना है मेरे शेर, सी को तो भैया 25% भाग भरना है, तो सी को भरने के लिए पूछ रहा है। अब सी भरेगा कितना भाई, टोटल टंकी की क्षमता है 40, भरेगा कितना, 25% भाग। सी की क्षमता कितनी है भैया, सी की क्षमता तो 2 है, 25% का भाग भरने का मतलब है 25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो फ्रैक्शन सभी को याद है 1/4 होती है। तो भैया इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से 4 से इसको काट देंगे, 4 दाम 40, और 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, तो 5 एकम 5, यानी कि सी को कितना समय लगेगा भाई, 5 घंटे का समय लगेगा, 5 हावर्स यानी कि 5 घंटे का समय लगेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को ये क्वेश्चन। चलिएगा इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। पाइप ए भरने वाला है जबकि बी और सी खाली करने वाले हैं। सेम क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा ही आपको एक क्वेश्चन अभी करवाया भी था, बस बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है भाई एक बार क्लास को शेयर कर दो, सभी लोग क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे क्लास में जुड़ सकें। ठीक है भाई, जिसको मैथ कम समझ में आती है उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ, बार बार उसी क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करो। आपको वो क्वेश्चन जब तक आ नहीं जाता उस पर उतना समय देना है, एक ना एक बार वो क्वेश्चन ज़रूर आपसे बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा भाई क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। बोला है कि पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर रहा है। पाइप ए जो है ना वो अकेले इसको कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है। बी अकेले टंकी का 2/3 भाग 20 घंटे में खाली कर रहा है। भाई देखो 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर रहा है, 20 भाग में, तो 2 का 20 का कितना गुना है, तो आपको सर ये तो इसका 10 गुना है, 2 दाम 20, जब ये इसका 10 गुना है तो आपको इसका भी 10 गुना कर देना है, तो 10 का 3 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा। तो ये खाली कर रहा है तो बी का कितना भाई, बी वाला ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी, तो ए हो गया 20 वाला और ये कितना है 30, तो ये बी का कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 30। बात समझ में आ गई, ये 30 कैसे आया भाई। ठीक है, अब देखो इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से फिर बोला है कि ए बी सी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं 40 घंटे के लिए। भैया ए कैसा है, भरने वाला है, तो ए हो गया भरने वाला, माइनस बी हो गया खाली करने वाला, सी भी देखो टंकी को खाली करने वाला है, तो सी हो जाएगा खाली। कितने घंटों में खाली कर रहा है, 40 घंटों में ये इसको खाली कर रहा है। भाई इन सब का एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का क्या करना है,
आपको इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 120। एलसीएम आ जाएगा 120, 12 धाम 120, 30 चौको 120 और 40 तियाँ 120। इतना कर लिया भाई। एक ही क्षमता कितनी आ गई भाई, आप कहोगे सर एक ही क्षमता कितनी आ गई, तो एक ही क्षमता आ गई यहाँ से 12। तो एक ही क्षमता एफिशिएंसी आ गई कितनी, 12। बी खाली कर रहा है, तो ए बी सी तीनों का कितना हो जाएगा, तो भाई बी 4 खाली कर रहा है, तो भाई बी की कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर बी की आ जाएगी 4। सी की कितनी हो जाएगी भाई, सी कितना करे 12, 4 ये क्या हो रहा है माइनस भर रहा है, तो 12 में से 4 जाएगा 8 और 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई 5। हमसे पूछा है कि सी अकेले टंकी का 2/3 भाग कितने घंटे में खाली करेगा। सी का पूछा है ना, तो सी का निकाल देंगे। टोटल टंकी का भाग है 120। अब इस 120 को वो कितने क्षमता से करेगा, 5 की क्षमता से करेगा ना। 5 की क्षमता से कितना, 2/3 भाग। तो 2/3 का मतलब होता है 2/3 भाग। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 भाग। भाई इसको काट देंगे, जो कटेगा ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20। 3 से कटेगा 3 × 24 और 8 दूनी कितना हो जाएगा भाई 16। यानी सी को कितना समय लगेगा भाई, 16 घंटे में ये खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक टंकी का 3/4 भाग, एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है। तो टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगी, हमें भैया क्या बतानी है, टंकी की क्षमता बतानी है कि लीटर में कितनी होगी। देखो टंकी का भाग कितना है, तो भाई 3/4 भाग इसने हमें दिया गया। कितने भाग दिया है, 3/4 भाग। 60 लीटर मैंने इसका तेल निकाला, तो भाई इसमें 2/3 भाग इसमें भरा रहता है, यानी कि जो शेष भाग बचता है ना, वो कितना बचता है, 2/3। ठीक है भाई। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आपके, हालांकि ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में इस लेवल के आया नहीं है, लेकिन इस बार हो सकता है पूछ दे। भाई 3/4 भाग, भाई 3/4 का भाई 60 से निकाल लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये है 3/4, 60 लीटर वो तेल इससे निकाल लेता है, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा। और कह रहा है कि 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी में जो शेष बचता है वो कितना बचता है, वो बचता है 2/3 भाग। मतलब है कि 3/4 भाग तो तेल से भरा हुआ है। अब 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है, उसमें से मैंने 60 लीटर तेल निकाल लिया। अब टंकी में जो शेष बचा है वो बचा है 2/3 भाग, 2/3 भाग बचा हुआ है। ठीक है भाई, चलिएगा अब क्या करना भाई, 4 जो है ये 3/4 है, ये 2/3 है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ये भिन्न टाइप का आपके सामने बन के तैयार हो गया। जैसे भिन्न होती है ना, भाई भिन्न टाइप का ये आपके सामने बन के तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, इनके हर को बराबर कर लेना है। तो इनके हर को बराबर करने के लिए इस 4 को मैं इसमें दी हुए 3 की गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, आपको सर ये हो जाएगा 4 तियाँ 12। और जब 3 की गुणा यहाँ पर की, तो 3 की गुणा यहाँ पर भी करनी होगी। इसमें बराबर करने के लिए 4 की गुणा होगी, तो 3 चौको 12 और 4 की गुणा यहाँ पर भी करनी होगी। इतना करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 और 9/12, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8/12। देखो इनके हर कैसे हो गए, समान हो गए। हर कैसे हो गए मेरे भाई, आप कहोगे सर इनके हर कैसे, भाई एकदम समान हैं। अब यहाँ से देखो 9 और 8 के बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर देखो, आप कहोगे सर इनके बीच का अंतर तो 1 का है। जब अंतर 1 का है तो ये 1 की वैल्यू किसके बराबर है, आपको सर 1 की वैल्यू इसके 60 के बराबर है। तो ये 1 इस 60 का कितने गुना है, ये 1 जो है इस 60 का कितने गुना है, तो आपको सर ये तो इसका 60 गुना ही है। जब ये इसका 60 गुना है तो आपको भी इसका ही 60 गुना कर देना है। तो इसका 12 का 60 गुना कितना हो जाएगा, 12 × 72 यानी कि 720 लीटर। तो लीटर में ही तो बताना था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 720 लीटर इसकी कैपेसिटी यानी कि क्षमता निकल के आ जाएगी। आगे चलते हैं भाई अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 2 पाइप हैं ए और बी, ये एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं और पाइप सी भरी हुई टंकी को 33 मिनट में खाली कर रहा है। जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा कर देना है। ए कितने मिनट में भर रहा है, ए भर रहा है 12 मिनट में, बी भर रहा है 24 मिनट में। ठीक है भाई, इतना कर लिया। सी पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर रहा है, तो खाली कितने मिनट में कर रहा है, 32 मिनट में खाली कर रहा है। भाई सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 96।
12 अट्ठे कितना होता है भाई, 12 अट्ठे 96, 24 चौको 96 और 32 तियाँ 96। अब कह रहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोला है। भाई तीनों पाइपों को मैंने एक साथ खोला तो दो तो हो गए भरने वाले A प्लस बी और C हो गया खाली करने वाला। भरने के लिए तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। हालांकि पाइप C को टंकी भरने के लिए 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। भाई देखो 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया है, किसको, C को। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान से समझनी है, C को 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 2 मिनट पहले मैंने C को बंद कर दिया है। अब यदि आप एक बात बताओ, जब मैंने C को 2 मिनट पहले बंद कर दिया है और C की क्षमता है कितनी, तो उसने 2 मिनट में कितना भर दिया होगा, आप कहोगे सर 6 भाग भर दिया होगा। बोलो यस या नो, उसने 6 भाग भर दिया होगा। आप कहोगे जी सर। भाई 6 भाग तो भर दिया, टोटल था कितना मेरा 96, 96 में से उसने 6 भर दिया, शेष बचा कितना है 90। अब ये 90 मेरा कितना बचा है शेष। अब इसे 90 वाले भागों को कौन भरेगा, भाई टंकी कितने समय में भरेगी। भाई अब तो C तो भर गया पूरा, अब कौन भरेगा, भाई C को मैंने बंद कर दिया है, C बंद हो गया, अब कौन भरेंगे, A और B। A और B भरेंगे तो A प्लस बी की क्षमता है कितनी हिसाब से 8 और 4 यानी कि 12, 12 हो रहा है। तो भाई 12 से ये 90 कटेगा नहीं। भाई देखो यहाँ पर एक गलती हुई है, जानते हो क्या गलती, वो ये हुई है कि 8 तो ये भर ही रहा है, ठीक है भाई, यहाँ से ये एक गलती हो गई, इसको हटा देते हैं यहाँ से। भाई देखो टोटल टंकी जो है वो कितने की है भाई, शेष भाग कितना बचा है हमारा, 90 बचा है ना। कहीं पर गलती हुई है क्या भाई, एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से देखते हैं। भाई देखो 2 मिनट पहले बंद करने के लिए बोल रहा है C को, तो 2 मिनट के लिए बंद करा होगा, यानी कि वो 2 मिनट तो चला होगा, लेकिन 2 मिनट में उसने भरा कितना होगा, 6 भाग भरा होगा। भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। आपको चाहो तो मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ, 1 सेकंड में आंसर है। आप ऐसे यदि क्वेश्चन को ना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप यदि इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं भी करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये देखो टंकी को 2 मिनट पहले बंद किया गया C को। भाई सबसे सरल मेथड बताऊंगा आपको, मैं कोई घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, सबसे सरल लगेगा मैं वही बताऊंगा। टंकी को C को भाई क्या बोला है कि 2 मिनट पहले बंद कर दिया है। भाई 2 मिनट इसको मैंने पहले बंद कर दिया है, ठीक है भाई, ध्यान से समझना, 2 मिनट पहले बंद कर दिया है। तो 2 मिनट पहले बंद तो किया भाई, खोले तो मैंने तीनों एक साथ थे, क्योंकि पाइपों को एक साथ खोला था, तीनों पाइपों को। तो तीनों पाइपों को खोला था, तो A भी चल रहा है, B भी चल रहा है और C चल तो रहा है, बट वो खाली भी कर रहा है। भाई तो कितना खाली कर रहा है भाई, A और B कितना भर रहे हैं, 12, 8 4 ये 12 ये भर रहे हैं, 12 भर रहे हैं। ये तो भाई चल ही रहे हैं कंटिन्यू, और ये 2 मिनट के लिए ये बंद कर दिया गया, 2 मिनट पहले ही बंद हो गया। तो 2 मिनट तक इसने कितना भर दिया होगा, 12 दूनी 24, 24 भाग इसने भर दिया होगा। टोटल था कितना 96, 96 में से 24 भर गया, शेष कितना बचेगा, तो शेष बचा कितना भाई, आप कहोगे सर शेष बचा है 72। अब इस शेष बचे हुए भाग का जो 72 भाग बचा है, अब ये भरेगा कौन, अब ये भरेगा कौन, ये ABC तीनों। भैया 8 4 12 तो ये भर रहे हैं, 3 ये खाली कर रहा है, तो शेष कितना बच रहा है, तो आप कहोगे सर A प्लस बी माइनस का C। 8 4 12 भर रहे हैं, 3 ये निकाल रहा है, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9। अब इस 9 को भरेगा कौन, ये 72 बचे हुए भाग को, तो 72 वाले को बचे हुए भाग को भरेगा 9 के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा 9 अट्ठे 72। 8 मिनट आ रहा है भाई, 8 मिनट आया ना भाई, 8 मिनट। आप कहोगे सर क्या ये आंसर है 8 मिनट हमारा, भाई 8 मिनट तो ये लगा ही इसको समय है, 2 मिनट तो यहाँ पर भी पहले बंद हो गया है ना, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 मिनट, 8 2 कितना हो जाएगा 10 मिनट। और ऑप्शन में 8 मिनट मत लगा देना भाई, ऑप्शन में मिल जाएगा 8 मिनट, देखो 8 मिनट दिया, 8 मिनट नहीं होगा, 10 मिनट का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 मिनट तो ये निकला ही है, 2 मिनट पहले भी तो चला है, 2 मिनट जो नल को C को बंद किया गया था पहले, वो भी तो नल चला है, तो ये 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 2 पाइप 711 मिनट और 1185 मिनट में टैंक को भरते हैं। भाई इस बार भाई मिनट को भाई बहुत ही लंबी संख्या में लिख दिया है, और टैंक में एक रिसाव है, तो पाइप से वो पानी निकल रहा है, रिसाव हो रहा है। जब तीनों पाइपों को खोला तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट का समय लगेगा, यह आपको बताना है। भाई कर लेंगे सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 42 अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई 2 पाइप है भाई, कोई भी मान लिया कि मैंने A पाइप मान लिया, वो 711 मिनट में भर रहा है, कितने मिनट में, 711 मिनट में।
बी भर रहा है 1185 मिनट में, और सी एक पाइप है। भाई तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो भाई तीनों पाइपों को एक साथ खोल रहे हैं, उसमें रिसाव है, तो तीसरा पाइप तो वो तो पानी को रिसाव के कारण से वो बाहर जा रहा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, कितने मिनट में, 474 मिनट में। भाई इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, देखो एलसीएम आप इसको निकाल सकते हो भाई, ठीक है, जैसे आप निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 7110। कितना आएगा भाई, 7110 इसका एलसीएम आ जाएगा। 711 दामन 7110 हो जाएगा। 1185 में यदि मैं 6 की गुणा कर दूंगा, 6 पंचे 30, 6 अट्ठे 42, सॉरी 6 अट्ठे 48, 2 50। भाई 1185 ना, तो 6 पंचे 30, 6 अट्ठे 48 और 3 48, 3 51 की एक, सही है भाई। और 474 में कितने की गुणा कर देंगे, 15 की। भाई ये कितनी बार जाएगा, 15 बार, ठीक है भाई। 15 चौको 60, 15 सत्ते 105 और 6 11, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो ए बी कितना भर रहे हैं, 10 और 6, भाई 16 भर रहे हैं, 15 ये खाली कर रहा है, तो सी कितना होगा भाई, सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा 1। सी का मान कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। जब सी का मान 1 आ जाएगा तो वो भरेगा कितना, 7110। 7110 भरेगा 1 की क्षमता के अनुसार, तो भाई 7110 बटे 1 का मतलब ही कितना है, 7110 ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तो कितना समय लगेगा, यही इतना ही समय लगेगा, 7110। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। दो पाइप ए बी टैंक को क्रमशः 36 घंटे 48 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है भाई। ए कितने घंटे में भर रहा है, 36 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहा है भैया, बी भर रहा है 48 घंटे में। दोनों पाइप एक साथ 9 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। भैया दोनों पाइप को मैंने एक साथ खोला है भाई, ए प्लस बी को एक साथ खोला है, तो 9 घंटे एक साथ खोले दिए जाते हैं। भैया देखो 9 घंटे 100 अच्छा 9 घंटे एक साथ खोले जाते हैं। भाई देखो इनका तो एलसीएम ले लो भाई, 36 48 का पहले एलसीएम ले लो भाई, इन दोनों का पहले तो एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 दूनी 72 होता है, 48 दूनी 96, 48 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 96। भाई एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई। भाई इनको रेशियो मेथड से कर लेंगे तो आसान बन जाएगा भाई, ऐसे करेंगे ना तो फंस जाएंगे। रेशियो मेथड में कर लेते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रेशियो मेथड से करो भाई, मैं क्वेश्चन को जितना सरल लगेगा मैं उतना सरल बनाने का प्रयास करूँगा भाई, ठीक है। इसको रेशियो मेथड से कर लो भैया। दो टैंक हैं, ए हैं रेशियो बी, ए भर रहा है 36 घंटे में, ये भर रहा है 48 घंटे में। भाई रेशियो होता है छोटे से छोटा भाई, इसको काट देंगे भाई, कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई, भाई ये कट जाएगा 12 से, तो 12 तिया 36 और 12 चौको 48, 3 और 4 के रेशियो में आ गए। भाई ये कितना दिन का कार्य कर रहा है भाई, ये क्षमता का होता है उल्टा, क्षमता का हो जाएगा उल्टा, तो कितना हो जाएगा 4:3। ऐसा मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी करवाया था, सेम उसी प्रकार से आपको इसको करना है भाई। यहाँ से मैं इसका टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क कैसे निकालती है, इसकी गुणा इसमें कर दो, चाहो तो यहाँ से निकाल लो, इससे भी कर सकते हो। तो 4 6 24 की 4 कैरी करेगा 2, 4 3 12 2 14। भाई टोटल वर्क कितना है, 144। टोटल वर्क मेरा कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ से आ गया 144 आ गया है। अब कह रहा है कि ए को बंद कर दिया जाता है तो बी टैंक के शेष भाग को कितने समय में भर देगा। भाई देखो दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो दोनों पाइप एक साथ खोले गए, कौन कौन से, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना भर रहे हैं, 4 3 7 भर रहे हैं, कितने घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए। तो 9 घंटे में कितना भर देंगे, 7 9 63। कितना भर देंगे मेरे भाई, ये 9 घंटे में 63 भर देंगे। 63 तो ये भर ही देंगे, लेकिन भरना कितना था टोटल, टोटल तो था मेरा 144, भरना था 144, भर कितने दिए हैं भैया, भर तो 63 दिए हैं। अभी भी शेष कितना बचा है, तो शेष कितना बचेगा मेरे भाई, 144 में से 63 माइनस कर देंगे, 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, और 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8। अब भरेगा कौन, बी। बी की क्षमता कितनी भैया, देखो बी की क्षमता कितनी है भाई, बी की क्षमता है 3, तो 3 की क्षमता से भरेगा ना, तो कितने घंटे का समय लगेगा, तो 27 3 81 होता है, यानी कि 27 घंटे का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 घंटे का समय लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 44, पाइप एल और एम एक टैंक को क्रमशः 1.5 घंटे और 2 सही 1/4 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक ही समय पर खोला जाता है, लेकिन 1/2 घंटे के बाद पाइप एम ने काम करना बंद कर दिया।
पाइप एल अकेले शेष टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लेगा। भाई देखो, दो पाइप हैं, कौन कौन से, एल है और एम है, ठीक है भाई। एल और एम, एल कितने घंटे में भर रहा है, 2 एकम 2 एक 3/2 घंटे लिख सकता हूँ। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। एम कितने घंटे में भर रहा है भाई, 4 दूनी 8 एक 9/4 घंटे में भर रहा है। इतना कर लिया भाई, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 9। भाई कैसे आ जाएगा भाई, इसकी कर देंगे गुणा, तो 2 3 6 और 3 बचेगा तो 3 त्रिका 9। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 एकम 4, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो भाई इनका आ गया एलसीएम, कितना आ गया, एलसीएम मैंने इसका निकाला, टोटल आ गया 9। अब देखो कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोला एक ही समय। तो जब एक ही समय खोलेंगे किसको, एल प्लस एम को, ये भर रहा है 6, ये कर रहा है 4, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का हो जाएगा भैया 10। कितने देर के लिए खोला भैया, 1/2 घंटे। 1/2 घंटे को भाई क्या लिख सकते हैं, गुणा 1/2, 2 से कटेगा 5 बार, यानी कि कितने बार, 5 घंटे के लिए इसको खोला है भाई। 5 भर दिया इसने। अब पूछा कि एल अकेले शेष टैंक को कितने घंटे में भरेगा। भाई टोटल था कितना, 9, 9 में से 5 भर गया, शेष कितना बचा है, अभी भी मेरा 4 शेष बचा हुआ है, 4 भाग शेष बचा हुआ है मेरे शेर। अभी 4 भागों को भरेगा कौन, एल। एल की क्षमता कितनी है भैया, 6 है। एल की क्षमता कितनी है, 6 है। अब भाई मिनट को घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इसका गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 दहाम 60 हो जाएगा, और 10 चौको आ जाएगा 40 मिनट। भाई घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना समय लगेगा भैया, 40 मिनट का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 मिनट का समय लगेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो इसी क्रम में चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। पाइप ए 6 घंटे में 50% टैंक को भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटे में पूरा भर सकता है। ठीक है भाई, देखो 50%, भाई 50% की फ्रैक्शन होती है भाई कितनी, आप कहोगे सर 1/2, 1/2 होती है। तो भाई 6 का 1/2 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 हो जाएगा, 3 तो हो जाएगा भाई। इसको कैसे करेंगे भाई, देखो इसको कैसे करना है भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पाइप ए 6 घंटे में 50% टैंक को भरता है। दुनिया में हर चीज़ दोस्तों 100% होती है, 100% होती है। कहते हैं ना भैया, काम को हमेशा 100% किया करो। भाई 100% नहीं होगा मेरे से, मैं तो भाई 50% ही काम करूँगा। तो 50% का मतलब है मैं काम का आधा हिस्सा कर रहा हूँ। भाई जब 6 घंटे में मैं काम को आधा भाग कर रहा हूँ, तो मैं पूरा भाग कितने दिन में करूँगा, कितने घंटे में करूँगा, कितने घंटे में करूँगा भाई, मैं करूँगा इसको 12 घंटे में। भाई पाइप ए है ना, ए ये 6 घंटे में आधा कर रहा है, तो पूरा कितने घंटे में भरेगा, 12 घंटे में। ये बात दोस्तों आपको कहीं से सीखनी नहीं है, ये क्वेश्चन में ही आपको समझनी है। भाई आप बताओ 6 घंटे में वो आधा % काम कर रहा है, 100% 12 घंटे में करेगा भाई, करेगा कि नहीं। और बी उसी टैंक को 18 घंटे में भर देता है, बी उसको 18 घंटे में भर देता है। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा भाई, 18 दूनी होता है 36, 12 तिहाई 36 और 18 दूनी 36। एलसीएम आ गया भैया, एलसीएम आ गया भैया। और इनकी क्षमता कितनी आ गई, 3 और 2। अब कह रहा है कि दोनों एक ही समय एक साथ खोल दिए जाते, ए प्लस बी को एक ही समय एक साथ खोला, तो एक समय एक साथ खोलेंगे तो कितना भर रहे हैं, 3 2 5 भर रहे हैं। टोटल कितना है हमारा, 36 भरने को। ये 36 भरेंगे कितने की क्षमता से, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 5 की क्षमता से करेंगे, 3 2 हो जाएगा 5। भाई घंटे को मिनट में पूछा है ना, मिनट में आंसर देना, तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से यहाँ पे गुणा कर दो। सॉल्व कर देंगे, कितनी बार कटेगा, 12 पंचे 60 होता है, 12 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 छिंग 72 की 2, कैरी करेगा 7, 12 तिहाई 36 और 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, यानी कि कितना आएगा मेरे भाई 432 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भैया 432 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भैया क्या होगा, 432 मिनट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। पाइप पी अकेले एक टंकी को 18 घंटे में भर रहा है। भाई ठीक है, पाइप पी अकेले एक टंकी को 18 घंटे में और क्यू अकेले इसे 24 घंटे में भर रहा है। भाई ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम आ जाएगा 24 तियाँ 72 होता है भाई, 18 चौको 72, 24 तियाँ 72। एलसीएम मैंने ले लिया, इसका कितना आ गया 72 है।
भाई ये बारी बारी से देखो, बारी बारी से मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी बताया था, ये भैया बारी बारी से काम करते, एक दिन ये काम करेगा दूसरे दिन ये करेगा। भाई देखो दोनों बारी बारी से काम करें तो दोनों पाइप को हर 1 घंटे में खोला जाता है। पहले घंटे में इसको खोला तो ये 1 घंटे में इसने कितना भर दिया होगा, 1 घंटे में इसने क्यू ने भरा होगा 3 के हिसाब से। फिर इसको 1 घंटे के हिसाब से भाई पी का नंबर आए, इसने कितना भर दिया होगा, इसने 4 भर दिया होगा। तो 2 घंटे में इन्होंने टोटल भरा कितना है, आप कहोगे सर 2 घंटे में इन्होंने टोटल 7 भर दिया है। 2 घंटे में टोटल कितना भर दिया मेरे भाई, आप कहोगे सर इन्होंने 2 घंटे में टोटल 7 भर दिया है। अब कह रहा है कि तो क्यू को खोला जाता है तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। भाई देखो 4 3 7 भर दिया है, अभी भी देखो, अब आपको देखो इस 7 को इस 72 के हिसाब से हमें भरना तो 72 है, हमें भरना तो 72 है। अब इस 7 का पाड़ा ऐसी संख्या से पढ़ना है जो 72 के आसपास हो। तो आप कहोगे सर वो हो जाएगा 7 दाम 70। यदि मैं इस 7 में 10 की गुणा कर दूंगा तो मैं 70 के पास में पहुंच जाऊंगा। जब 10 की गुणा यहाँ पर किए तो 10 की गुणा यहाँ पर भी कर दूंगा, तो 10 दूनी यानी कि 20 घंटे का समय हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। अभी भी मेरा 2 काम शेष है, अभी भी मेरा 2 काम शेष है, लेकिन मुझे समय कितना लगा यहाँ से, समय तो ये मेरा 20 घंटा तो एकदम श्योर है कि ये तो लग ही गया है, लेकिन अभी भी मेरा 2 काम शेष है। अब वो दूसरा काम को कौन करने आएगा, क्यू आएगा। तो क्यू की क्षमता है 3 है, अब उस शेष काम को कौन करेगा, क्यू करेगा। 2 काम शेष 3 की क्षमता से करेगा, तो ये हो जाएगा 2/3। भाई 20 सहित 2/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 तियाँ 60/2, 62/3 घंटे। ये भी घंटे में ही है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 62/3 घंटे। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 62/3 घंटे। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को भाई एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना भाई, कभी भी दिमाग से उतरेगा नहीं, बस एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। अब देखो ये देखो रेशियो मेथड से करेंगे, इसको हम ना रेशियो मेथड से करेंगे भाई। 3 नल है ना, ए बी सी, 3 टैंक हो गए भाई। अब 3 टैंक हैं भाई, कह रहा है 3 घंटे में भरा जा रहा है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना है। पाइप ए जो है ना वो पाइप सी से, यदि पाइप सी 1 होगा तो ये 6 गुना होगा तो 6 होगा। और पाइप बी सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लेगा। भाई ये 3 घंटे में भर रहा है। पाइप ए बी से 6 गुना तेज है, पाइप बी से 2 गुना तेज है, बी से 2 गुना तेज है, तो ये कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर इसका 2 गुना है ना ये, तो ये हो जाएगा 3, तभी तो ये बी का ए से 3 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो 6 3 1 के रेशियो में आ गए। भाई तीनों पाइपों को भाई एक साथ खोला था ना भाई, तीनों पाइपों को एक साथ, तो जब तीनों को मैं एक साथ खोलूँगा तो 6 3 9 1 10 हो जाएगा। कितने घंटे के लिए खोला मैंने, 3 घंटे में भर दिया है। तो 3 घंटे में ये कितना भर देंगे, तो आपको सर 10 तियाँ हो जाएगा 30। ये भैया 30 भाग भर देंगे तो ये टोटल हमारा टैंक कितना भर जाएगा, 30 भर जाएगा। अब कह रहा है कि बी और सी के द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर केवल बी और सी भरेंगे, हमें केवल बी और सी से मतलब है, ए से नहीं है। टोटल टैंक है 30 का, बी सी भर कितना रहे हैं भाई, तो आप निकाल सकते हो बी प्लस सी बराबर टोटल टैंक है भैया 30 का, और बी सी कर रहे हैं भाई 4 की क्षमता से काम करेंगे, तो 30/4 को सॉल्व करेंगे, 4 सत्ते 28, ऊपर बचेगा आपका 2/4 और ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 7 सही 1/2। 7 सही 1/2 देख लो भाई कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 सही 1/2 घंटे का समय लगेगा। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट, आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये इसके बाद ये हमारा पाइप एंड सिस्टम का जो चैप्टर है ये दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिएगा, कह रहा है कि किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप उपयोग किए जाते हैं। टंकी 1 घंटे 40 मिनट में भर जाती है। यदि ऊपर बताए गए नियम के अनुसार हम समान प्रकार के 10 पाइप उपयोग करते हैं तो टंकी को पूरा भरने में हमें कितने घंटे और कितने मिनट का समय लगेगा। भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, दिमाग लगाओ भाई। देखो ये मत सोचो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका पैटर्न चेंज है। दिमाग लगाओ, कोशिश करो, ज़रूर आएगा भाई, ज़रूर आएगा भाई। ठीक है, 8 पाइप का उपयोग किया गया है, ठीक है, 40 मिनट में भरने के लिए। यदि बताए गए ऊपर के अनुसार 10 पाइप उपयोग करने हैं हमें, ठीक है भाई, 10 पाइप हमें उपयोग करने हैं,
तो भाई टंकी 1 घंटे 40 मिनट में भर रही है। पाइप कितने हैं दोस्तों? टोटल 8 पाइप हैं भाई, ठीक है, 8 पाइप हैं। टंकी को हमें कैसा भरना? पूरा भरना है। टंकी को हमें पूरा भरना है। भाई ये क्वेश्चन तो पढ़ने में तो काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन ये दोस्तों उतना ही आसान भी है। भाई देखो, इसमें जानते हो फार्मूला कौन सा लगेगा? मैंने जो आपको टाइम एंड वर्क में बताया था M1D1H1, M1D1 वाला, बस वही फार्मूला है इसमें। भाई देखो 8 पाइप है, ठीक है भाई, 8 पाइप हैं, वो एक टंकी को 1 घंटे और 40 मिनट में भरते हैं। मैं 1 घंटे को मिनट में चेंज करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। बोलो कर सकते हैं? आप कहोगे जी सर कर सकते हो। मैंने 1 घंटे को 60 मिनट में चेंज कर दिया है और बाकी के 40 मिनट ये हो गए। तो 60 मिनट ये, 40 मिनट ये, तो टोटल हमारे मिनट कितने हो गए? 100 मिनट। तो 8 गुणे कितना हो गया भैया? 100 बराबर M1D1 हो गया। अब M2D2, अब कह रहा है कि 10 पाइप, यहाँ पर पाइप हमारे M2 हो रहे हैं, तो भाई पाइप हमारे कितने हैं? 10 हैं, गुणे 10 पाइप कितने समय में भर देंगे? यानी कि D2 यानी कि मेरा टाइम, मेरा समय, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं मिनट। 10 पाइप कितने मिनट में भर देंगे? तो M से मैंने इसको बना दिया है मिनट। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अट्ठे 80। तो M बराबर कितना आ जाएगा? M क्या है? हमारा मिनट है, तो ये हो जाएगा 80 मिनट। यदि मेरा आंसर 80 मिनट आ रहा है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 80 मिनट। आप कहोगे सर इसमें 80 मिनट तो ऑप्शन में हमें नहीं दिया गया है, लेकिन 80 मिनट तो ऑप्शन में नहीं दिया, तो हम 80 मिनट को कैसे लिख सकते हैं? तो हम 80 मिनट को घंटे में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं और 30 मिनट आपके शेष हो जाएंगे। तो कितना समय लगेगा मेरे भाई? 1 घंटे 60 30 90 हो जाए, 1 घंटा 20 मिनट बचेगा भाई। 60 20 80 होता है ना, तो 1 घंटे 20 मिनट आपके यहाँ पर शेष बचेंगे भाई। 1 घंटे 20 मिनट। तो क्या ऑप्शन में 80 मिनट है? आप कहोगे सर नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80 मिनट को 1 घंटा 20 मिनट लिखने में क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं। तो 1 घंटा 20 मिनट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे शेर। 1 घंटे 20 मिनट में टंकी भरने में समय लेगी। बात समझ में आ गया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को समझना था। भाई देखो आपका ये जो चैप्टर था ये पाइप एंड सिस्टम का, भाई आज से ये पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट, और कल से हमारा एक नया चैप्टर आएगा, जिसका दोस्तों आप सभी साथी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और कमेंट्स पे कमेंट किए जा रहे थे कि सर आप जितनी जल्दी हो सके इस चैप्टर को ख़त्म करके आप टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि चाल समय दूरी वाले चैप्टर को सर आप जल्दी से कंप्लीट करा दो। अगला जो चैप्टर दोस्तों हमारा रहने वाला है, अगला चैप्टर हमारा रहेगा 14 नंबर का चैप्टर दोस्तों हमारा रहेगा, जिसका नाम है चाल समय और दूरी। ठीक है भाई, कल से हमारा चैप्टर होगा चाल समय और दूरी का। ठीक है, कल से एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चाल समय दूरी। तो ये चैप्टर पाइप एंड सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। कल से इस चैप्टर की आप लोग तैयारी करके आएंगे, जो भी क्वेश्चंस कराएंगे वो इस चैप्टर के कराएंगे। हमारे 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।